मैं तेजस्विनी, आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। कानपुर का गंगा बैराज। दिन के उजाले में ये जगह जिंदगी से भरपूर और चहल पहल वाली लगती है। यहाँ हंसी मजाक, परिवारों की पिकनिक और दोस्तों के ठहाके गूंजते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात का अंधेरा गहराता है, उसी जगह की हवा बिल्कुल बदल जाती है। जो पुल दिन में कानपुर और उन्नाव को जोड़ता है, वो रातों में एक रहस्यमयी और सुनसान रास्ता बन जाता है, जहाँ से गुजरने वालों की रूह कांप जाती है। आज मैं आपको उसी गंगा बैराज की उन रातों की कहानियां सुनाने जा रही हूँ, जहाँ की हवा में डर और अनसुनी चीखों की गूंज है। सालों से इस बैराज पर रात में सफेद साड़ी पहने एक महिला को देखने के किस्से आम हैं। ये कहानियां बताती हैं कि ये महिला लिफ्ट मांगती है और जो रुकता है वो अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच जाता है। ये महिला कभी कभी रास्ते के बीच में हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। उसकी आंखें काली या सुर्ख लाल होती हैं और उसकी भयानक हंसी पूरे माहौल को डरावना बना देती है। शोएब, आसिफ और रेहान की कहानी सुनिए। 2022 की एक रात ये तीनों दोस्त गंगा बैराज पर मैगी खाने गए थे। रात होते होते माहौल सुनसान हो गया। उन्होंने नदी के किनारे जाने का फैसला किया। जैसे ही वो ढलान से नीचे उतरे, उन्हें एक अजीब फुसफुसाहट सुनाई दी और बिना हवा के पेड़ हिलने लगे। तभी पेड़ के पीछे से एक बहुत लंबी, करीब 7-8 फुट की सफ़ेद साड़ी पहने औरत जैसी आकृति निकली। उसकी आंखें काली थीं, बाल लंबे और चेहरा बेहद डरावना था। तीनों बुरी तरह डर गए। रेहान चीख कर भागा, लेकिन वो आकृति अचानक उसके सामने आ गई और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। जब शोएब और आसिफ उसे बचाने दौड़े तो उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें पीट रही हो। किसी तरह वे अपनी बाइक तक पहुंचे और भाग निकले। अगले कुछ दिन रेहान का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वो अपने माता पिता को घूरता रहता था और अजीब तरह से मुस्कुराता था, जैसे कोई शैतानी हंसी हंस रहा हो। परिवार ने एक मौलवी को बुलाया, जिन्होंने कहा कि उस पर किसी बुरे शैतान का साया है। 7 दिन तक चले झाड़ फूंक के बाद ही रेहान ठीक हो पाया। उस दिन के बाद से वे तीनों गंगा बैराज जाने के नाम से भी डरते हैं। अब एक और कहानी 4 यूनिवर्सिटी छात्रों की। अमित, रोहन, विशाल और समीर, ये सभी भूत प्रेत और ऐसी बातों को सिर्फ मजाक समझते थे। एक रात वे सभी अपनी कार से ये साबित करने के लिए गंगा बैराज पहुंचे कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। वे आधी रात को वहां पहुंचे और अपने फोन की लाइट से आसपास देखने लगे। समीर ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ कोई भूत नहीं है, चलो वापस चलते हैं। तभी दूर पुल के ऊपर उन्हें एक सफेद साड़ी में महिला दिखी, जो सड़क से थोड़ी ऊपर हवा में तैर रही थी। विशाल ने अपने बातों को सच साबित करने के लिए एक पत्थर उठाया और महिला की तरफ फेंक दिया। पत्थर महिला के आर पार हो गया और वो गायब हो गई। लेकिन एक भयानक, दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, जैसे सैकड़ों आत्माओं ने एक साथ चिल्लाया हो। तभी उनकी कार अपने आप स्टार्ट हो गई। हेडलाइट अपने आप जलने बुझने लगी और गियर जैम हो गया। वे सभी डर गए और कार से बाहर निकल आए। फिर वही महिला फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखें खून सी लाल थी और वो अपने सिर को असामान्य तरीके से हिला रही थी। वो बड़बड़ा रही थी, जिसकी आवाज़ सुनकर उनके दिमाग में दर्द होने लगा। अचानक उनमें से एक समीर जमीन पर गिर गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला घोंट दिया हो। महिला ने अपनी लाल आंखों से उन्हें घूरते हुए कहा कि यदि वो उसे रोकना चाहते हैं तो उन्हें किसी की बलि देनी होगी। वे सभी बुरी तरह कांप रहे थे। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आ गया, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। साधु ने जमीन पर सुरक्षा चक्र बनाया, लोहे की कील निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। महिला की आंखें और भी लाल हो गईं और वो भयानक तरीके से चिल्लाने लगी। साधु ने लोहे की कील रोहन के सिर पर मारी। रोहन दर्द से चीखने लगा और महिला की आत्मा एक तेज रोशनी बनकर फट गई। साधु ने रोहन को शांत किया और कहा, ये जगह शापित है, दोबारा कभी मत आना। ये किस्से दिखाते हैं कि गंगा बैराज पर सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि कई आत्माएं भटकती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वहां एक लड़की ने आत्महत्या की थी, जिसका शव कभी नहीं मिला। उसकी आत्मा पानी पर चलती हुई दिखती है और कभी कभी वो कहती है, मेरा शरीर पानी में है, मुझे बाहर निकालो। एक और बेहद डरावना किस्सा दीपांजन और मिष्टी का है। 2022 की एक रात वे दोनों अपनी स्कूटी से गंगा बैराज पर गए थे। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक तेज रफ्तार बाइक पर एक लड़का और एक लड़की आए। अचानक पीछे वाली लड़की का पैर उनकी स्कूटी से टकराया, जिससे मिष्टी का संतुलन बिगड़ गया और वे बुरी तरह गिर गई। मिष्टी के पैर में गहरी चोट लगी, लेकिन बाइक वाले बिना रुके भाग गए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि वही लड़का लड़की सड़क किनारे लड़ रहे थे।
जब वे उनके पास गईं तो वे दोनों बिना किसी प्रतिक्रिया के बस उन्हें घूरने लगे। दीपांजन और मिष्टी वहां से भाग निकले, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वही लड़की अकेले सड़क किनारे खड़ी है और लड़का गायब था। उन्हें महसूस हुआ कि रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था, जैसे वे एक लूप में फंस गए हों। फिर वही लड़की उनके रास्ते में आ गई। इस बार मिष्टी ने दयावश उसे अपनी स्कूटी पर बिठा लिया। लड़की ने कहा, मैं तो अपनी जगह पर ही खड़ी थी, तुम लोग बार बार घूमकर वहीं आ रहे थे। थोड़ी दूर पर लड़की ने एक रोशन घर की तरफ इशारा किया। वे रुक गए, लेकिन लड़की नहीं उतरी। जब दीपांजन और मिष्टी ने पीछे मुड़कर उसे देखा तो वे सहम गई। वो कोई सामान्य लड़की नहीं थी। उसकी त्वचा पूरी तरह से सफ़ेद थी, आंखों के नीचे बड़े काले गड्ढे थे और मुंह फटा हुआ था। वो चलती फिरती लाश लग रही थी। मिष्टी ने उसे डर के मारे जोर से धक्का मारा और वो एक पुतले की तरह जमीन पर गिर गई, बिना किसी लचक के। वे दोनों भागकर सीधे घर पहुंचे। सुबह जब वे अपने पिता के साथ वहां गए तो वो रोशन घर एक खंडहर निकला। उनके पिता ने बताया कि वो 100 साल पुराना एक परिवार का घर था, जिसे डाकुओं ने छल से मारकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। तब से उन सब की आत्माएं वहीं भटकती हैं। ये किस्से दिखाते हैं कि गंगा बैराज पर सिर्फ रात का अंधेरा नहीं, बल्कि एक डरावनी सच्चाई भी है। यहाँ की हवा में उन आत्माओं का दर्द और गुस्सा है जो शांति से सो नहीं पाई। ये जगह दिन में भले ही कितनी भी खूबसूरत लगे, लेकिन रात में ये मौत और छल का अड्डा बन जाती है। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें, हर शुक्रवार को विशाल की खामोशी भरी आवाज में और हर शनिवार को तेजस्विनी की रहस्यमय प्रस्तुति में। सुनिए सिर्फ YouTube पर रूहानी रातें।